अस्तु प्रारंभ कुर्मः। प्रथमम् अस्माकं प्रार्थना एव अस्ति। अस्तु पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। ये अस्माकं प्रार्थना एव अस्ति। तदनन्तरम् एकं सुभाषित इसको बोलेंगे हम। अस्माकं यत् सुभाषितम् अस्ति, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। समाजे दो प्रकार के लोग होते हैं, साधु लोग, सज्जन लोग, और खल बोलते हैं दुर्जन लोग। तो विद्या जो है वो विवाद के लिए होती है, धन जो है वो अहंकार के लिए होता है, मद कहते हैं अहंकार को। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, शक्ति जो है वो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किन के लिए? कैसे लोग इस वस्तु का गलत फायदा उठाते हैं? तो खल, खल मतलब दुर्जन लोग जो है वो, उनके लिए विद्या विवाद के लिए होती है। धन जो है वो अहंकार के लिए होता है। शक्ति अगर उनको मिल जाए तो वो दूसरे को परेशान करते हैं। खलस्य साधो विपरीतमेतत्। और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या जो विवाद के लिए नहीं होती, तो क्या होती है? तो विद्या ज्ञानाय, विद्या जो है वो ज्ञान के लिए होती है। धन जो है वो मद के लिए, अहंकार के लिए नहीं, धन जो है वो दान के लिए होता है। और शक्ति परेशान परिपीडनाय, खल दुर्जन लोग जब होते हैं तो उनके लिए शक्ति जो है वो दूसरे को परेशान करने के लिए वो प्रयोग में लेते हैं। लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति को शक्ति मिलती है, पावर अगर मिलती है उसको, तो वो उस शक्ति का प्रयोग जो है वो रक्षणाय, रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए या समाज की रक्षा के लिए उस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो अस्य भावम एवं अस्ति विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या जो विवाद के लिए है, धन जो है मद के लिए है, शक्ति जो है वो दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए है। किन लोगों के लिए? तो कहा कि जो खल दुर्जन लोग जो होते हैं उनके लिए। और साधु जो होता है उनके लिए विपरीत हो जाता है। विद्या जो ज्ञान के लिए है, धन जो है वो दान के लिए है, और जो शक्ति है वो किसके लिए हो जाएगी? रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो इसका भाव आप समझ गए होंगे। हाँ, अस्तु। तो गत दिवसे वयं पठितवन्तः बालकः बालकस्य, महिला महिलायाः, नदी नद्याः, फलम फलस्य। आज जो है वो हम प्रयोग करेंगे। जैसे
कुछ शब्द जो होते हैं ना, कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसका हम स्वागत कैसे करेंगे। कुछ शब्द हैं जो जैसे स्वागतम, स्वागतम, अगर कोई आता है अपने घर में तो हम स्वागतम, स्वागतम आगच्छतु। फिर जो है वो उसको हम जल पान इत्यादि के लिए पूछते हैं, जलम आवश्यकम। आवश्यकम एक शब्द आएगा, आवश्यकम, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यकम। आवश्यकम का अर्थ होता है आवश्यकता जो होती है ना, उस अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। एक शब्द आता है पर्याप्तम, पर्याप्तम। पर्याप्तम का अर्थ होता है जैसे आपको जल कोई पिला रहा है, जल आपको कहा कि जलम आवश्यकम, कहा कि जलम आवश्यकम, आपने कहा आवश्यकम कि दीजिए। फिर दोबारा से आपसे पूछा जलम आवश्यकम, आपने कहा कि दीजिए, क्योंकि तो प्यास लगी हुई है। लेकिन तीसरी बार जब पूछेगा वो, तृतीय बारम यदा पृच्छति जलम आवश्यकम, तो आप कह देंगे पर्याप्तम, मतलब पर्याप्त है। ठीक है। सफिशिएंट। अगर आपको निषेध करना है तो एक शब्द और आता है मास्तु। ठीक है, मास्तु। सर हमारे घर मास्तु पे का कोई अर्थ आया, बताओ। हाँ बोलिए। सर मास्तु का अर्थ। हाँ, मास्तु का अर्थ भी बताएंगे। यदा अस्माकं गृहे कोऽपि आगच्छति आगच्छतु, एकम इतोपि अस्ति, आगच्छतु। आगच्छतु। जैसे हमारे घर पे किसी ने बेल बजाया, हमने देखा भी, हमारे परिचित हैं, द्वार को खोलेंगे, आगच्छतु, आइए, उसका स्वागत करेंगे, स्वागतम। फिर उसको बैठाएंगे, तो यहीं पर बीच में आप इसको और लिख दीजिए, उपविशतु, उपविशतु। उपविशतु, उपविशतु इत्युक्ते जैसे हम चेयर उसको देंगे तो वो बैठेगा, आम बैठिए, तो उसको संस्कृत में कहते हैं उपविशतु। आगच्छतु स्वागतम, उसका स्वागत करेंगे, उसको बैठने के लिए जगह देंगे, चेयर है तो चेयर देंगे, मतलब आसनदह देंगे। और उसके बाद उसे जल के बारे में पूछेंगे, जलम आवश्यकम, तो वो कहेगा आम। तो हाँ के लिए आम शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। फिर आपने और पूछा जलम आवश्यकम, तो उसने कहा पर्याप्तम। ठीक है। फिर आपने दोबारा पूछा, तो वो निषेध अगर करेगा, मतलब मना करेगा, तो उसके लिए प्रयोग होता है मास्तु, मास्तु। ठीक है। सर हाँ हेलो। पूछिए। सर मास्तु मतलब नहीं होता है। मास्तु मतलब मां का अर्थ होता है निषेध, अस्तु मतलब नहीं, मतलब नहीं चाहिए, इस अर्थ में मास्तु का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। और सर पर्याप्तम। पर्याप्तम जैसे आपको एक गिलास जल किसी ने दिया, मतलब जल का गिलास जो है वो दिया, और आपके लिए पर्याप्त है वो जल, भी आपकी प्यास जो है वो बुझ जाएगी उससे, तो आप उसको कह देंगे पर्याप्तम। ठीक है। ओके सर।
स्पष्ट हुआ? यस सर, स्पष्ट हुआ। अक्षय महोदय अस्ति वा? यस आम महोदय। आम, अस्तु। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसका अभिवादन हम कैसे करते हैं? तो ये इस तरीके से, जैसे एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मेरे घर पे अक्षय आया, तो अक्षय यदा आगच्छति द्वारम अहम उद्घाटयामि, मैं द्वार को खोलूं और नमो नमः, पहले हम नमो नमः करेंगे, भी नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद में जो है वो उसको कहेंगे आगच्छतु, स्वागतम, उपविशतु, फिर जल में लेके आऊंगा, जलम स्वीकृत्य स्वीकरोतु, जल उनको देंगे, और फिर जो है वो पूछूंगा कि आवश्यकम इतोपि आवश्यकम, जल आपको आवश्यक है? तो फिर वो कहेंगे पर्याप्तम, पर्याप्तम। फिर दोबारा से मैं पूछूंगा कि इतोपि किमपि आवश्यकम, और भी कुछ आपको आवश्यक है? तो वो कह देगा मास्तु। ठीक है? ठीक है। और जब आने के बाद वापिस जब चलते हैं, जब वापिस मिलकर जो भी आपकी प्रश्न वगैरह है, जो भी जिज्ञासा है, या आप जिससे भी मिलके जब चलते हैं, तो आप जैसे मिले तो धन्यवाद, मतलब आपने कहा जैसे धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है, कि आप मिले, आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। और जैसे अब मिलने के बाद हम वापिस अपने को कल मिलना, जैसे मैं कहता हूं ना कि पुनर्मिलामः, दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है पुनर्मिलामः, पुनर्मिलामः। सर पुनर्मिलाम का अर्थ बाय बाय भी हो सकता है क्या? नहीं, दोबारा मिलेंगे, बार बार नहीं होगा। पुनः मिलामः, दोबारा मिलेंगे। सर कल मिलेंगे या दोबारा मिलेंगे? दोबारा मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। और सर बाय के लिए? बाय के लिए तो वही है ना कि जैसे हम बाय करते हैं तो क्यों करते हैं कि वो जैसे वो सकुशल घर पहुंचे या इत्यादि, तो उसी तरीके से यहाँ पर यही है कि धन्यवाद, धन्यवाद के बाद आप पुनर्मिलामः, अस्तु, दोबारा मिलेंगे ऐसे। और सर ध्यान रखना? ध्यान रखना तो उसके लिए हो जाएगा कि ध्यानम ददातु, ध्यान दीजिए आप सर किसी भी लिए। ददातु? ददातु इत्युक्ते क्रियाएं वो आएगी। अब आज इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे ना। तो ये बेसिक जो चीजें हैं, जैसे हमारे जीवन से कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि वेलकम, फिर वेलकम करने के बाद फिर हम जल वगैरह पूछते हैं, और जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या में हम जो करते हैं वो करते हैं, और उसके बाद कहते हैं ओके गुड बाय। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं पुनर्मिलामः। ठीक है, अस्तु, आम 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 महोदय। अस्तु। अग्रे अस्ति यत कि जैसे कुछ क्रियाएं मैंने आपको यहां से भेजी है, ठीक है, जैसे राम, मैं यहां पर आपको आज वैसे ही बताऊंगा, जैसे राम, रामः सर श्याम, ठीक है, गायक, तो अगर राम श्याम गायक, उसके लिए अगर प्रयोग करेंगे कह राम, तो क्या उत्तर आएगा आपका? सर रामः। सह राम, सह श्याम, सह गायक। तो ये तो हमारे हुए, क्या हुए, शब्द हुए, जैसे राम श्याम गायक। तो हमने एक दिन बात आपसे की थी प्रारंभ में कि धातु भी होती है एक। धातु इत्युक्ते जैसे हम क्रिया, मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं, और अब जो है वो मैं पढ़ रहा हूं, अब जो है मैं वो है वो लिख रहा हूं,
तो ये जो कुछ क्रियाएं होती है उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे रामः गच्छति मतलब जाता है, तो रामः गच्छति, ठीक है। श्यामः पठति पठति और गायकः गायति, गायकः गायति, श्यामः पठति, रामः गच्छति। ये कुछ क्रियाएं होती है। क्रियाएं इत्युक्ते जैसे हम जो भी हमारी उठना बैठना सोना इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वो धातु कहलाती है। और धातुओं के आपको प्रारंभ में मैंने बताया था कि प्रश्मयीपदी आत्मनेपदी होती है, तो वो 18 प्रत्यय होते हैं। वो आगे डिटेल में जैसे जैसे आपके प्रयोग में आएंगे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन मूल आपको ध्यान में रखना है। जैसे जाता है, जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, ही इज गो, गोन आएगा सर या गो आएगा, गोइंग, ही इज गोइंग, हाँ वह जाता है वर्तमान काल में। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, गम धातु है तो गच्छति, सह गच्छति वह जाता है, रामः गच्छति, श्यामः पठति, ठीक है, गायकः गायति, अध्यापकः लिखति, अध्यापकः लिखति अध्यापकः क्या हो जाएगा, लिखति लिखति। तो एक पत्र मैंने भेजा था, उसमें कुछ क्रियाएं दी हुई थी वर्तमान काल की। जैसे आपको ये कुछ क्रियाएं हैं, जैसे पठति, गच्छति, पतति, जैसे ये पत्र है और ये गिर रहा है, ठीक है, तो पतति। क्रीडति, जैसे कोई खेलता है, जैसे क्रीडति। और पिबति, जैसे जल वगैरह पीते हैं तो पिबति। वदति, अब मैं बोल रहा हूं ना तो वदति। और लिखति, लिखति जैसे लिखता है वैसे, ठीक है। उसके बाद आता है नयति। नयति इत्युक्ते जैसे ये पेन है, लेखनी अस्ति, आम महोदय। लेखनी अस्ति, सह लेखनी नयति, नयति मतलब ले जाता है, ठीक है। आनयति लाता है, नयति ले जाता है, आनयति लाता है। पश्यति, पश्यति जैसे मैं आपको देख रहा हूं अभी कैमरे की तरफ, तो पश्यति देखने को कहते हैं पश्यति। भवति, भवति इत्युक्ते होता है, ठीक है। तो ये कुछ धातुएं हैं। मिलति मिलता है, और त्यजति जैसे ये पेन, ये लेखनी अस्ति, ऐसा लेखनी त्यजति, अध्यापकः लेखनी त्यजति, ठीक है। खादति, भोजन वगैरह हम खाते हैं तो खादति, सह रसगोलकम खादति। करोति, सह कार्यम करोति, वह कार्य को करता है, ठीक है। शृणोति सुनता है। ददाति देता है। सह धनम ददाति, वह धन देता है, तो देता है उसके लिए प्रयोग हम करेंगे ददाति। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर जैसे कि सुनाती आपने कहा, और अगर कहना जैसे कि अगर कहना हो कि नहीं सुनता क्या, तो उसके लिए आ सुनाती आएगा या न सुनाती? न सुनाती। ओके। हाँ ठीक है। प्रेषयति, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, इस पत्र की फोटो भेजी थी,
तो प्रेषयति भेजता है, ठीक है। प्रक्षालयति, तो प्रक्षालयति इत्युक्ते जैसे बर्तन होता है उसको हम धोते हैं, या वस्त्र होते हैं उनको हम धोते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं प्रक्षालयति। क्या कहते हैं? प्रक्षालयति। ठीक है, प्रक्षालयति। जैसे ये पत्र है और ये लेखनी है, ऐसा ऐसा लेखनी, एतत् पत्रम। लेखनी है, इसको स्थापित करता हूं, मतलब छोड़ता हूं। स्थापयति, स्थापयति। जैसे कोई बैठा है, उपविशति, उत्तिष्ठति, उठता है। उपविशति, बैठता है। जैसे उत्तिष्ठति इत्युक्ते उठता है। उपविशति, उपविशति। उपविशति इत्युक्ते, उपविशति का मतलब क्या हो जाएगा? किम भविष्यति? उपविशति, उठता है। स्मरति, स्मरण करते हैं ना गीत को, गायन को, शब्द रूपों को। स्मरति, इसको लिखेंगे ऐसे, स्मरति। सर उत्तिष्ठति का मतलब बैठना। उत्तिष्ठति इत्युक्ते वो खड़ा होता है ना, जैसे हम बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आसन्दोपरि उपविशति, कोपी बैठा है, अगर वो खड़ा होगा तो उसको कहते हैं उत्तिष्ठति। ठीक है, सह उत्तिष्ठति। सर सर हाँ बोलिए। सर प्रक्षालयति का एक बार फिर से बता देंगे? प्रक्षालयति, जैसे बर्तन जो होते हैं उनको हम धोते हैं ना, धोने की क्रिया को प्रक्षालयति कहेंगे। महोदय। और सर उपविशति, स्मृति मतलब याद करना। हाँ, स्मरति याद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आगच्छति। गच्छति, आगच्छति। सर ये सब पुल्लिंग में है ना? नहीं, ये पुल्लिंग में नहीं होते हैं। ये जो शब्द आपको मैं बता रहा हूं, ये क्रियाएं हैं, सभी धातु रूप हैं। ये सर, तो ये सर वर्तमान में है ना सारे? हाँ, सब वर्तमान में है। वर्तमान काल की ये धातुएं हैं जो हम दैनिक प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है, अखबार को पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो सह समाचारम पठति, पढ़ रहा है ना, वर्तमान काल है। तो ये वर्तमान की काल की क्रियाएं हैं, और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी के साथ लगती है। ठीक है, तो इनमें कुछ ज्यादा वो नहीं है कि किसके साथ कौन सी धातु लगेगी। ठीक है, महोदय। सर फिर वो जैसे वो शब्द थे इनके, पट्टी फटत पटंती, पट्टी फटत फटत, तो सर वो पट्टी किसके साथ आएगा? हाँ वो ही पढ़ेंगे ना अभी एक बार। वाक्य निर्माण की प्रक्रिया, जैसे हमने शब्दों को जाना, अभी अब जो है वो धातु रूपों क्रियाओं को जानेंगे, और उनका जो वाक्य निर्माण कैसे करेंगे वो आज की प्रक्रिया हमारी रहेगी। ठीक है, किसके साथ पठती आएगा, किसके साथ पठंती आएगा, वो आज हम इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, महोदय। तो आगच्छति, गच्छति, सह गच्छति, जाता है। जैसे सह गच्छति, आगच्छति, आता है। ठीक है, आगच्छति, आता है, और गच्छति जाता है।
गच्छति जाता है। स्वीकरोति, जैसे किसी ने मुझे कि ऐसा लेखनी ददाति, कॉपी ददाति, कोई दे रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, तो उसको कहते हैं स्वीकरोति। क्या कहेंगे? सर एक बार उपविशति का अर्थ वापस से बता दीजिए। स्वीकरोति, हाँ, स्वीकरोति। उपविशति का अर्थ हो गया जैसे बस में हम जाते हैं और हमें सीट मिली, तो हम क्या करेंगे, उस पे बैठेंगे या खड़े रहेंगे? बैठेंगे। ओके सर। हाँ, बैठेंगे। उस क्रिया को उपविशति कहते हैं, उपविशति। ठीक है। उत्तिष्ठति, स्वीकरोति, स्वीकार करता है। और नयति का अर्थ होता है, आपको पता ही है, नयति, नयति ले जाता। आनयति, आनयति मतलब होता है इसका लाता है। नयति, आनयति, गच्छति, आगच्छति। स्पष्ट हुआ? सर ये फिर से समझा देंगे? सर नयति, नयति ये पुस्तक है, ठीक है। एतत् पुस्तकम अस्ति, अहम अध्यापक अस्मि, तो आप क्या बोलेंगे, पुस्तकम नयति, पुस्तक को ले जाता है। और पुस्तकम आनयति, अगर आपके पास कोई लेके आता है उसको कहते हैं आनयति। ले जाता है उसके लिए क्या कहेंगे, नयति। ठीक है। हाँ महोदय। तो जैसे हमने ये कुछ धातुएं देखी है, रामः गच्छति, राम शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, उसका ही हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। तो रामः गच्छति, और उसके बाद आप राम शब्द के साथ जैसे मैंने कहा गच्छति, पठति, लिखति, तो मैं क्रिया बोलूंगा और आप जो है वो उसके साथ साथ जैसे राम शब्द जोड़ा या बालक शब्द जोड़ लीजिए आप एक बार। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला गच्छति, तो आप क्या बोलेंगे, बालकः गच्छति। ठीक है। बालकः गच्छति। बालकः, आपको बालक जोड़ना है इसके आगे, बालकः, बालकः, और जो मैं क्रिया बोलूं आपको यहां पर योजित करनी है। ठीक है। तो गच्छति, बालकः गच्छति। पठति, बालकः पठति। पतति, बालकः पतति। हाँ, क्रीडति, बालकः क्रीडति। वदति, बालिका वदति। बालकः वदति। शीघ्र, जल्दी जल्दी आप बोलिए ना। सर पिबति, आएगा। पिबति, बालकः पिबति। हाँ, लिखति, बालिका बालकः लिखति। लिखति। नयति, बालकः नयति। बालकः नयति। अब युवकः लगा लीजिए आप, युवक का मतलब युवा, तो मिलति, युवका मिलति। युवकः मिलति, युवक शब्द है, युवकः मिलति। युवकः जानाति, जानता है मतलब जानाति। ठीक है। खादति, वाक्य
क्या बनेगा? खादति। युवकः खादति। युवकः खादति। भारती भवती अपि वदतु। युवकः खादति। करोति। युवकः करोति। युवकः करोति। करोति। शृणोति। सुनता है ना? युवकः शृणोति। युवकः शृणोति। ददाति। युवकः ददाति। सर हाँ, ददाति मतलब देना। हाँ, देता है। प्रेषयति। सर समझ में नहीं आया, फिर से बोलना। प्रेषयति। प्रेषयति भेजता है ना, प्रेषयति। उसके लिए हमने, हाँ, प्रेषयति। क्या हो जाएगा? युवकः प्रेषयति। हाँ, प्रक्षालयति। युवकः प्रक्षालयति। युवकः प्रक्षालयति। प्रेषयति का अर्थ उत्तिष्ठति। सर दोबारा से बोलिए। सर युवकः प्रेषयति का मतलब युवक भेजता है। हाँ, ठीक है। युवकः प्रेषयति, युवक भेजता है। उत्तिष्ठति, आपको युवक युवक जोड़ना है। युवकः उत्तिष्ठति। उपविशति। युवकः उपविशति। हाँ, स्मरति। युवकः स्मरति। युवकः स्मरति। आगच्छति। युवकः आगच्छति। युवकः आगच्छति। युवकः आगच्छति। स्वीकरोति। युवकः स्वीकरोति। युवकः स्वीकरोति। अब देखो, युवकः गच्छति, युवकः पठति, बालकः पठति, आगच्छति, उपविशति, ये क्रियाएं हमने जानी। ये ही क्रियाएं, जैसे आपको कहा कि अब देखो यहां पर आप जो भी है, जैसे बालिका शब्द आपने जोड़ा, तो बालिका प्रक्षालयति, बालिका उत्तिष्ठति, बालिका उत्तिष्ठति, बालिका उपविशति। बालिका आकारांत शब्द पढ़ा था ना हमने। हरिओम। हाँ महोदय। हाँ, तो ये जो क्रियाएं जितनी भी है वो बालिका शब्द के साथ भी लग जाएगी। महिला प्रक्षालयति, महिला उत्तिष्ठति, महिला उपविशति, महिला स्मरति, छात्रा आगच्छति। ठीक है। हाँ महोदय। सर फिर जैसे कि भवनम, जो भवनम के साथ भी लग सकती है ना ये क्रियाएं? कैसे, किसके साथ में? सर जैसे कि भवनम के साथ में। भवनम के साथ में, जैसे भवनम पतति, भवन जो है वो गिरता है, तो भवनम पतति। देखो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें जो है वो स्थिर होती है, जो हम निर्जीव और सजीव जो कहते हैं। तो जो जो क्रियाएं सजीव में लगेगी, जैसे कि उठना बैठना, ये क्रियाएं जो है वो सजीव प्राणी की होती है। ठीक है, आना जाना। लेकिन जो चीजें मतलब सभी जगह जो क्रियाएं सबके साथ लगेगी वो सबके साथ लग सकती है। जैसे फलम पतति, फल गिरता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तो ये कुछ धातुएं हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें इस तरीके से वाक्य निर्माण करना है। ठीक है।
हाँ, स्वीकरोति, जैसे आर्या स्वीकरोति। ठीक है। सर पर जैसे वाक्य है आर्या स्वीकरोति, पर इसमें तो ये पता नहीं चल रहा ना कि क्या स्वीकरोति। वो आगे आएगा ना, अभी तो क्रिया आपको पता होनी चाहिए कि कर्ता ओके सर। और क्रिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, जैसे भारती है ना, यहां पर भारती नाम की छात्रा है, भारती पठती, भारती पठती। अक्षयः, नहीं एक मिनट, भारती पठती, भारती जो है वो पढ़ रही है। उसी तरीके से जो भी क्रियाएं होगी, जैसे हम किसी का नाम जानते हो ना, तो वहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बाद में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे भारती पठती, और आर्या है ना, आर्या, आर्या गायती, आर्या गायती। लता पिबती, अधुना सा पिबती, अभी वो पी रही है, पता नहीं क्या जूस पी रही है, क्या पी रही है, लेकिन अभी उसको जैसे गा रही है, तो गीत गा रही है, क्या गा रही है, लेकिन अभी गा रही है। पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, लेकिन अभी पढ़ रही है। लेकिन यहां पर भारती पठती, आर्या गायती, लता पिबती। तो ये कुछ क्रियाएं जो हमने आपने बात की थी, पठितवन्तः वयं, तद योजयित्वा एकम एकम वाक्यम भवन्तः वदन्तु। एक एक वाक्य आप बोलिए एक बार। जैसे मैंने ये वाक्य बनाए हैं, वैसे कोई भी उसके स्थान पर आप बनाए वाक्य। आर्या नयति। आर्या नयति, साधु। आर्या उत्तिष्ठति। आर्या उत्तिष्ठति, उत्तम। और बताएं, आर्या भवती किम करोति? भारती स्वीकरोति। भारती स्वीकरोति। अक्षयः क्रीडति, अक्षय जो है वो खेलता है। ठीक है, क्रीडति। तो ये कुछ वाक्य हैं, समझ में आपको आया होगा। जैसे क्रिया आपको जोड़नी है और कर्ता उसका जोड़ना है। ठीक है, सर जैसे कि अक्षय नृत्यति। बहुत बढ़िया। अक्षयः नर्तयति, नृत्यति, नृत्यति आएगा। ठीक है, नृत्यति। इसको लिखेंगे कैसे? तो नृत्यति। ठीक है, आर्या भी बहुत अच्छा डांस करती है, तो आर्या नृत्यति, भारती गायति, प्रक्षालयति इत्यादि हम बनाएंगे। ठीक है, हाँ अस्तु। महोदय। महोदय। तो जैसे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का कोई भी शब्द है, क्रिया आपको लिखना है। क्रिया लिखने के बाद में जैसे आप यहां पर गाय, रामः नृत्यति। ठीक है, कैसे वाक्य बनेंगे? बालकः, बालकः पतति। ठीक है, गायकः, गायकः गायति। सर पद्धति का घनश्यामः
घनश्यामः मिलति। सर पद्धति का मतलब क्या होता है? पतति, गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से जो गिरेगा वो गिरने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं पतति। सर वो ठीक है, दी है या फिर ती है? तह, त, पतति। ठीक है, पतति, सर जैसे कि गायति। पद्धति। पतति, सही से दिखाई नहीं दे रहा आपको? सर ये तो लिखा है पद्धति का सर। मतलब दोबारा से बोले। सर बालकः पतति मतलब बारिश हुई हो और चिकनी मिट्टी हो, अगर बालक फिसल जाए तो बालकः पतति, गिर गया ना वो। सर ये भी हो सकता है ना, फलम पद्धति, पत्र पद्धति। हम्म, ये भी तो है ना, गिरने की जो क्रिया है, धातु है, वो हर जगह लग जाएगी, जो जो वस्तु गिरेगी वो उसके साथ भी लग जाएगी। जैसे बालकः पतति हमने किया, उसी तरीके से बालिका पतति, बालिका पतति। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? आम महोदय। आम महोदय। सर अस्तु। हाँ, अब आम महोदय। अस्तु, हाँ, अस्तु मतलब ठीक। हाँ, तो एवं प्रकारेण रामः नृत्यति, बालकः पतति, गायकः गायति, घनश्यामः मिलति, बालिका पतति। ये जो क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनके साथ आप जो जो शब्द हमने पढ़े थे वो शब्दों के साथ हम लगा सकते हैं। सर ये सही है क्या? माता चपेट तकती। माता चपेटकती। ना ना, माता ददाती, चपेटी का ही क्यों देगी भी माता। ठीक है, तो माता ददती, ददाती, माता ददाती। ठीक है, माता देती है। सर फिर ये ऐसे होगा क्या? और चांटा अगर, हाँ, जैसे माता चपेटिका ददाती। माता चपेटी काम ददाती, वो आगे आएगा। चपेटिका देने वाला, धन देने वाला, पुरस्कार देने वाला आगे धीरे धीरे आएगा। आज क्या बात है, पिटाई वगैरह हुई है क्या? आर्या? नो सर, नो सर। हाँ। कथम चपेटिका याद स्मरणे आगच्छति, भवती स्मरति चपेटिकां, स्मरति, आगच्छति, गच्छति, ये क्रियाएं कुछ है। सर हाँ बोलिए। सर ऐसे बोलना हो कि नहीं आया समझ में। अगर नहीं आया है तो आप ये बोल सकते हैं, महोदय पुनः बोधयेत्, मतलब पुनः बताएं, आप दोबारा बताएं, पुनः सर पाठयतु। जैसे आम महोदया बोलते हैं हाँ महोदया, तो सर जैसे ना को क्या बोलेंगे? न, ना। हाँ देखो, सर एक बार आपने बताया था ना कि अस्तु और नास्तु, तो सर ऐसे भी कह सकते हैं कि महोदय नास्तु। ना ना, जैसे आपको कहा, मैंने कहा अस्तु, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको समझ में आया, आपने कहा कि आम महोदया, तो मैं कहूंगा ठीक है, ठीक है, उसकी जगह अस्तु। ठीक है, मास्तु का प्रयोग कहां करते हैं कि जैसे आपको कोई धन दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, आपको निषेध करना है, मास्तु मतलब नहीं चाहिए। सर मास्तु नहीं, नास्तु। हाँ, और नास्तु नहीं होगा, नास्तु नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज आप समझे कि जैसे मैंने कहा, भारती ने पूछा कि
मैंने पूछा कि अवगतवन्तः, अवगतवान या अवगतवन्तः मतलब आप जाने, तो आपका उत्तर अगर होगा कि आम महोदय तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो ना अवगतवान, ना अवगतवान ये हो जाएगा। ये आगे प्रयोग आएंगे धीरे धीरे, आपकी जिज्ञासा अच्छी है। अवगतवान, अवगतवान, ठीक है। अवगतवान का हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं जाने हैं, नहीं आपको समझ में आया है तो नावगतवान। सर त नहीं लगाया। अच्छा अच्छा, ना अवगतवान, नावगतवान, ना अवगतवान, और इसका हो जाएगा नावगतवान। सर इसमें आपने व नहीं लगाया, नागतवान हो गया। नावगतवान, बहुत ध्यान रखते हो, ठीक है। नावगतवान, नावगतवान, अब तो सही है। अवगतवान, नावगतवान। आर्या, महोदय। तो जाने, आपने जाना, अवगतवान, न अवगतवान, ठीक है। भारती। हाँ महोदय। आम महोदय। तो ये कुछ चीजें थी, जैसे ये क्या है, स्यूतः है ना, स्यूतः, स्यूतः अस्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूत मतलब बैग है, एक है तो स्यूतः अस्ति। ये क्या है, ये भी बैग है, ये भी बैग है, स्यूतः 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 स्यूताः, स्यूतः 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 स्यूताः सन्ति। स्यूताः सन्ति, ठीक है। ये स्यूत हो गया, स्यूतः स्यूताः। सर मुझे आपकी बात बीच में ठीक से नहीं आई थी, तो संति का अर्थ? संति मतलब है, एक तो होता है ना हिंदी में है एक वचन के लिए, और बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है हैं। तो एक स्यूतः, स्यूतः अस्ति, स्यूताः सन्ति, बहुत सारे बैग है ना उसके लिए। हाँ महोदय। महोदय। स्पष्ट हुआ? छात्रः अस्ति, छात्र है ना ये, छात्रः अस्ति, छात्रः अस्ति, एक वचन। छात्रः अस्ति, छात्रः, 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 छात्राः सन्ति। हाँ, क्या हो जाएगा, छात्राः सन्ति, छात्राः सन्ति, सन्ति, ठीक है। छात्रः अस्ति, छात्राः सन्ति, एक वचन में होगा छात्रः, छात्राः सन्ति, बहुत सारे छात्र हो, छात्राः। स्पष्ट हुआ? हाँ महोदय। महोदय। हाँ महोदय। हाँ। एवं प्रकारेण विद्यालय है ना, ये विद्यालय हमने बोला था इसको, स्कूल इत्युक्ते विद्यालयः, विद्यालयः। जैसे जयपुर में बहुत सारे विद्यालय हैं तो विद्यालयाः सन्ति, ठीक है।
कक्षा में एक छात्र है तो छात्रः अस्ति, अनेक सन्ति तो छात्राः सन्ति। सन्ति। ठीक है, अस्तु तर्हि अद्य एतावदेव भविष्यति, अग्रे वयं श्वः पुनः पठामः। कल हम दोबारा से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है अस्तु। सर हाँ सर एक डाउट है हाँ पूछिए। सर, प्रक्षालयति का एक बार फिर से बता देंगे मतलब? हाँ, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति जैसे ध्यान से इसको समझिए, वस्त्र को हम धोते हैं ना, माता वस्त्रम प्रक्षालयति, वस्त्र को जो धोने की जो क्रिया है उसको कहते हैं प्रक्षालयति। महोदय। ठीक है, उसमें धोने की क्रिया में जितने भी आएंगे, जैसे स्थालिका, थाली को धोते हैं हम, गिलास को धोते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो उसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है महोदय। अस्तु तर्हि अद्य एतावदेव, किंचित अहम वाक्यानि प्रेषयामि गणमध्ये, मतलब जो समूह होता है उसको गण कहते हैं, तो समूह में मैं कुछ वाक्य भेजूंगा, आप उनका योजित करके आप भेजेंगे मुझे। ठीक है अस्तु तर्हि शांति मंत्रेण एव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है उसका भावार्थ ये होता है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी प्राणियों को देखना है आपको, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी प्राणियों को हमें देखना है, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के कोई किसी प्रकार का दुख नहीं हो। ये हमारा शांति मंत्र होता है, और इसी के साथ आगे कक्षा जो है वो स्वः भविष्यति, तावत् पर्यन्तं भवन्तः पठन्तु, उस तक आप पढ़िए। अस्तु, नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः धन्यवाद सर, सर, शुभ नमो रात्रि नमः सर। सर, पुनर्मिलामः। नमो नमः।